तो हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि फ्रेंड कैसे हम मंडे को ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी 50 में। और पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या रेजिस्टेंस लेवल है, और कहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है और कहाँ पर आपका डिक्रीज हुआ है, और कहाँ पर बायर बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप बायर है ही नहीं, यानी आपको 18,500 पे 18,550 18,600 यहाँ पर कोई भी बायर नहीं है। तो ये भी पूरा हम डिटेल समझेंगे कि कैसे अपने को ट्रेड करना और किस स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करना है और कितना अपने को टारगेट रखना है। किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे जब भी हम ट्रेड करेंगे या एंट्री लेंगे तो कितना हम टारगेट रखेंगे कि हमको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो पूरा कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एंड तक देखिएगा, वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या मैंने आपको बताया कि प्राइस को जहां पर रिवर्सल पॉइंट है सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आपको इस इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आपको WDMH वाला। तो आप जाके चैनल पे जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया है ना। चैनल पे आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट में डेटा अपडेट करता रहता हूँ, जिससे आप सभी लोगों को यहाँ पर आपको हेल्प मिलता रहेगा। और जो भी मैं ट्रेड करता हूँ वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ, जिससे आप लोग को और ज्यादा हेल्प होगा। तो आपको क्या करना है, आपको रिवर्सल पॉइंट सबसे पहले आपको ध्यान देना है दोस्तों, कि आपको रिवर्सल पॉइंट ढूंढ आपको फाइंड करना है जहां पर प्राइस मैक्सिमम टाइम रिवर्स हुआ। जैसे यहाँ पर रिवर्स हुआ, उसके बाद यहाँ से प्राइस पुल बैक हुआ है, फिर यहाँ से प्राइस पुल बैक हुआ एंड प्लस यहाँ पर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस। कहने का मतलब कि रिवर्सल ये जैसे रिवर्स हुआ प्राइस। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ये यहाँ से यहाँ डाउन आया है, तो ये अपने रिवर्सल पॉइंट आपको फाइंड करना है। ये हमको हेल्प करता है क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या है कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। एंड उसके बाद तब जाके हम स्ट्राइक प्राइस पे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, और तब जाके आपको आपको कंफर्मेशन के लिए ऑप्शन चेयर देखना है। और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के बेस पे ट्रेड नहीं किया जाता, वहां पर रिस्की ट्रेड होता है। तो प्राइस एक्शन का जरूर यूज करो, जोन को यूज करो, रिवर्सल पॉइंट का दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम आप स्ट्राइक प्राइस पे सारे फंड ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे 18,300 हो गया, तो ये हमने इस पे ड्रॉ कर दिया 18,300 पे। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं 18,350 पे। तो आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन से पे इग्नोर करना है। ठीक है, 300 हो गया, ये 400 हो गया। एंड उसके बाद हम बात करते हैं 450 का। तो ये रहा 450 तक। एंड उसके बाद हम बात करते हैं एंड आपका 18,500 का, तो ये हो गया 500। एंड फिर इसके बाद हम थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपका 18,250। तो 18,250 हमने ड्रॉ कर लिया दोस्तों। और उसके बाद हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर 8,200। तो ये सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। बहुत लोग गलत फहमी हो जाता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के बेस पे ट्रेड करते हैं, जो कि हाई रिस्क ट्रेड होता है, और वहां पर चांसेस कम होते हैं। अब जहां पर हॉरिजॉन्टल आप देखो, मैंने जहां जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, वहां पर देखो प्राइस क्या है, रिवर्स जरूर हुआ है। ठीक है, और जहां पर रिवर्स नहीं, यानी नियरली क्या है, प्राइस रिवर्सल है, यहाँ पर भी रिवर्सल है, यहाँ पर भी रिवर्सल। तो इसका मतलब ये कि प्राइस एक्शन आपका यहाँ पर है, तो ये आपको हेल्प करेगा लाइव मार्केट में जब आप एंट्री करोगे। अब बात कर रहे थे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो अपने को फोकस करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है आपका एंड क्लोजिंग जो आपका है 270, यानी हमको सबसे पहले 300 का देखना है। 18,300 पे आपको क्या स्ट्रॉन्ग प्राइस है या नहीं है। तो अगर ऑप्शन चेन में आप क्लियरली अगर आप देखोगे 18,300 पे, तो यहाँ पर क्या है कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, इंक्रीज हुआ, और यहाँ पर भी इंक्रीज। इसका मतलब कॉल साइड से क्या है कि यहाँ पर सेलर्स इंटरेस्टेड है, सेलर इंटरेस्टेड है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि बायर्स भी इंटरेस्टेड है। अगर 18,300 पे देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि बायर्स भी इंटरेस्टेड है। ओके, तो कहने का मतलब है कि अब इस केस को आपको समझने के लिए 78,000 का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का, लगभग 40,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर किए। तो इस केस को समझने के लिए कि क्या लगता है आपको कि सेलर स्ट्रॉन्ग है या आपका बायर स्ट्रॉन्ग है, तो सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। ये एक कैंडल हो गया सेलर के हिसाब से। ओके, यानी इसके हिसाब से हो गया। अब दूसरी कैंडल को आप ड्रॉ करो, जो कि है लगभग इसका 50%। तो 50% हो गया इसके हिसाब से। ओके दोस्तों, करेक्ट है। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा होगा इस कैंडल को देख के कि कितना स्ट्रॉन्ग आपका सेलर्स है या कितना स्ट्रॉन्ग बायर्स है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस अगर 18,300 पे जाता है तो सेलर स्ट्रोंग नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, प्राइस या तो रेंज होगा, या तो ब्रेक हो जाएगा, या तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब कि कंफर्मेशन नहीं है ना। तो मैंने आपको एक चीज आपको आपको नोटिस किया होगा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कंफर्म जब तक ना हो तब तक उस स्ट्राइक प्राइस पे आप एंट्री ना लो, कंफर्म होना चाहिए आपको।
मतलब अगर मुझे एंट्री करना होगा 18,350, 18,300 पे मंडे को, तो मैं एंट्री नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा। जब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाई नहीं है तो क्यों अपने पैसे को यहाँ पर लगाने का ना। जहां पर स्ट्रॉन्ग हो वहां पर पॉसिबिलिटी जहां पर ज्यादा हो वहां पर आप एंट्री लो। आप देखते हो कि इसीलिए मैं जो ट्रेड होता है मैं जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करता हूँ, आराम से बैठे रहता हूँ, देखता रहता हूँ। जब स्ट्रॉन्ग लेवल मिलता है तभी जाके एंट्री करता हूँ, अदरवाइज मैं बैठे ही रहता हूँ। ओके। और ऐसा नहीं है, मैं डेली इसीलिए ट्रेड करता हूँ, डेली प्रॉफिट होता है इसी वजह से। करेक्ट। अब बात करते हैं कि 18,300 हमारा क्या स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम 18,300 स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम डिलीट कर देंगे। अब बचा 18,250, तो 250 क्या स्ट्रॉन्ग है। तो 250 को समझने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर 250 किस साइड से स्ट्रॉन्ग। अगर यहाँ पर हम देखें ओपन इंटरेस्ट 10,000 का और यहाँ पर 11,000 का इंटरेस्ट है। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि आपका आपका पुट साइड से, तो यहाँ पर 12,000 का लगभग 23,000 का, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है दोस्तों। ओके। मतलब उतना ही है, ओवरऑल देखा जाए उतना ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर है कि आपका 250 पे क्या होगा, आपका प्रीमियम खाएगा। मतलब प्रीमियम तो नहीं, जैसे मेरे कहने का मतलब कि रेंज होगा, मूवमेंट नहीं हो सकता, मतलब अच्छा मूवमेंट नहीं होगा, थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगा, प्राइस सिर्फ रेंज होगा। तो कहने का मतलब है कि प्राइस यहाँ पर क्या है कि मार्केट क्या करेगा, थोड़ा बहुत अगर ऊपर होता है तो ये नीचे आएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर बाउंस होगा फिर नीचे आएगा। तो कुछ इस तरह का रेंज आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको इस तरह की चीजों को आपको इग्नोर करना है, इस तरह की स्ट्राइक प्राइस पे। वही स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है जिसपे आपका कॉन्फिडेंस हो। तो 250 भी हमको इग्नोर किया, एंड उसके बाद हमने क्या किया, 300 भी हमने इग्नोर किया। तो ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं 350, क्या 350 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सेलर्स हो सकता है या स्ट्रॉन्ग बायर्स हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 35,000 का ओपन इंटरेस्ट है, लगभग 30,000 का यहाँ पर है। एंड तो यहाँ पर आप देखो, अब देखो खेल यहाँ पर शुरू होता है। 350 पे आप देखोगे यहाँ पर 5,000 का सिर्फ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। ओके सिंपल। एंड 17,000 का यहाँ पर ओआई है। तो कहने का मतलब है कि सेलर एक्टिव है। ओके। इस केस में क्या है कि हमारा सेलर एक्टिव है। तो 350 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये हो सकता है। ओके। यानी 300 हमारे लिए क्या है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। बट इंपॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे 350 की, इसीलिए है ना। तो 300 ना हमारे लिए है और ना ही हमारे लिए 250 है। तो हम 350 की बात कर रहे थे, सॉरी 350 की बात कर रहे हैं। तो 350 हमारे लिए क्या है कि स्ट्रॉन्ग से लेवल है। तो 350 पे अगर मार्केट जाता है तो हम यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट मार्केट यहाँ से क्या होगा, रिवर्स जरूर होगा दोस्तों। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि स्ट्राइक प्राइस को, आपका 350 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस रिवर्स हो सकता है। अब ये कब रिवर्स होगा, जब मार्केट की आसपास यहाँ पर अगर ओपन होता है उसके बाद रिटेस्ट करेगा तो ये प्राइस क्या होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड जरूर आएगा दोस्तों। ओके। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, अगला जो स्ट्राइक प्राइस है हमारा है 400। तो 18,400 को हम देख लेते हैं कि 18,400 क्या स्ट्रॉन्ग लेवल है या नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, तो दोस्तों 18,000 अपना ये 400 का जो लेवल है, आप देखोगे इसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, बस 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, प्लस वाई 1.5 लाख का। ओके। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 30,000 का, मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि ओपन इंटरेस्ट हाई ओपन इंटरेस्ट है, यानी 400 पे भी, 18,400 पे भी ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स अभी भी है। तो अगर मार्केट में ऐसी कोई एक्टिविटी है, बट इंपॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पर ये है कि अभी क्या है कि मार्केट का क्लोजिंग जो है आपका यहाँ पर 270 के आसपास। ओके। एंड 400 लगभग काफी दूर है, करेक्ट। 400 काफी दूर है। बट अगर मार्केट, अगर मैं मान लेता हूँ कि 350 के आसपास मार्केट अगर ओपन होता है, तब क्या होगा, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो सेलर्स है वो और एक्टिव होगा, और एक्टिव होगा तो 18,400 से और भी मार्केट डाउन आएगा। एंड प्लस हमको जो हेल्प करेगा वो डेली का लो है प्लस वीकली का लो है, तो ये भी हमको हेल्प करेगा मार्केट को डाउन लाने में। और प्लस ओपन इंटरेस्ट आपका हाई है। तो 18,400 ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड 18,350 ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। 18,400 को प्लान ही करना है और 18,000 आपको 350। अब बात करते हैं 450 की। तो 450 पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो 450 भी काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर, बट मुझे को नहीं लगता है कि ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा है। बट हाँ 450 पे तो बायर्स है नहीं दोस्तों। ओके। तो 450 पे क्या है कि बायर ने कोई ओपन पोजीशन नहीं है, क्योंकि 5,000 का वाई सिर्फ है, 7,000 का वहां पर एग्जिटिंग पोजीशन हुआ था कल, और 24,000 का सिर्फ सेलर के पास यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, अभी एक्टिव है। ओके। तो यानी सेलर अभी भी एक्टिव है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि
मार्केट का काफी दूर है। ओके दोस्तों, मार्केट काफी दूर है, तो बायर साइड से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं हुआ है ना फ्राइडे को। तो कहने का मतलब है अब मार्केट ओपन होगा, यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है 300 या 320 के आसपास, तो जो 450 है, ओके 450 है, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट इस पे जरूर ओपन होगा, बायर साइड से जरूर ओपन होगा। तो यहाँ पर 450 पे कंफर्म नहीं होगी प्राइस। ओके, ये आपको लाइव मार्केट में ही पता चलेगा। जब तक दोनों साइड से अगर ओपन मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं होता तब तक कंफर्म नहीं कर सकते हो। ये आपको लाइव मार्केट में देखना होगा। बट अभी के केस में सेलर ही है यहाँ पर 450 पे। बट लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ेगा सेलर इस सेलर साइड या क्वांटिटी मतलब इंक्रीज हो रहा है ओपन इंटरेस्ट, या आपका बायर साइड ओपन मतलब कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि अभी के केस में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि बायर साइड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं है ना फ्राइडे को, ठीक है। तो इस केस में अभी यहाँ पर जीरो है, तो एग्जिट कर दिया है, क्योंकि बायर यहाँ पर क्या होता है, ये लोग का मतलब जो पोजीशन बनाए थे लोग एग्जिट कर दिए हैं पोजीशन को, जिन लोगों ने बाइंग किया था, इसीलिए माइनस में दिखा रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि लाइव मार्केट में ही आपको कंफर्म होगा ये स्ट्राइक प्राइस। अब बात करते हैं 18,200 की, ये क्या ये 18,200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो 18,200 पर अगर 11,000 का ओपन टच है, 13,000 का यहाँ पर है, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर भी 200 मतलब कोई भी कंफर्म नहीं है प्राइस। तो कहने का मतलब है कि 200 भी अपना सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, इस पे पैसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको भी अपन इग्नोर ही करें, क्योंकि यहाँ पर भी कोई स्ट्रॉन्ग ना तो बायर स्ट्रॉन्ग है ना तो सेलर है। तो कहने का मतलब है कि 200 भी आप क्यों इग्नोर करना। अब बात करते हैं 150 की। तो 150 की अगर हम बात करें तो आई थिंक इस पे कुछ हो सकता है। तो 150 पे भी कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत कम ओपन है, तो यहाँ पर भी कम ओपन है। ओके, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायर्स ईयर टोटल वाई ईयर एक्टिव है, ओके प्लस 9,000 ईयर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट ईयर ओपन है। बट यहाँ पर आप देखोगे 4,000 है ना, 4,000 के आसपास। तो कहने का मतलब है कि 150 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस लेवल है, करेक्ट। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में अगर बायर शिफ्ट होता है ना, अगर बायर शिफ्ट हो रहा है सेलर साइड या सेलर शिफ्ट हो रहा है बायर साइड, तो आपको क्लियर कंफर्मेशन है कि 18,150 से मार्केट रिवर्स होगा या ब्रेक होगा। तो कहने अभी के केस की अगर बात करूं तो बायर एक्टिव है। ओके दोस्तों, अभी के केस के हिसाब से यहाँ पर बायर एक्टिव है। बट आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कंफर्मेशन लेना है लाइव मार्केट में कि बायर एंड सेलर कहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। अगर सेलर साइड अगर इंक्रीज हो रहा है ओपन, तो इसका मतलब बायर जो है एग्जिटिंग के लिए तैयार है, और यहाँ से जो ट्रेंड आएगा इसका मतलब सेलर एक्टिव होके डाउन ट्रेंड के लिए आ रहा है, तो ये ब्रेक कर देगा 18,150। बट इंपॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पर ये कि मंथली का ओपन है, यहाँ पर मंथली कैंडल का यहाँ पर ओपन हुआ है, तो प्राइस यहाँ से बाउंस होगा अपसाइड के लिए। ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है, ओके। तो 5-10 मिनट के लिए आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। जितने भी मैं आपको लेवल बता रही हूँ ये सब स्कैल्पिंग लेवल है, कोई भी होल्डिंग ट्रेड नहीं है। आप 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट आप ट्रेड करके आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंस लेवल है, मंडे को किस तरह से आपको प्लानिंग करना है दोस्तों। बाकी अगर की लेवल ट्रेडिंग कोर्सेस वगैरह अगर ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ मैं डिटेल में लाइव आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ। और बाकी इसका बाकी जो भी इंफॉर्मेशन अगर मेरे बारे में जानना है, तो आप सिंपल आप टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सब कुछ मैं डिटेल में यहाँ पर ट्रेड करता हूँ, और वो भी लाइव मार्केट में ट्रेड करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको डेली का मैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करता रहता हूँ, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरह की स्ट्रेटेजी को मैं यूज करता हूँ, और आप सीख के कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर, कंसिस्टेंसी एक आप ट्रेडर आप बन सकते हो फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, थैंक यू।